नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज गौरीगंज में, और गौरीगंज में यहाँ पर जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। सवर्ण आर्मी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, बाकी संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं। आपको पता होगा कि सवर्ण आर्मी के जो भी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा लगातार जमीन से जुड़कर संघर्ष किया जा रहा है। आज फिर ज्ञापन दिया गया आरक्षण को लेकर के। जब तक सफलता मिल नहीं जाती तब तक संघर्ष जारी ही है। आज भी ज्ञापन दिया गया है, जैसा कि हमारे व्हाट्सएप पे आया हुआ है। आइए, जिला अध्यक्ष जी हैं, बाकी कार्यकर्ता है, क्या है मांग, क्या चाह रहे हैं, कितनी सूत्रीय ज्ञापन है। लगातार SC ST या बाकी जो चीज़ें हैं ज्ञापन दिया जा रहा है, और सरकार गूंगी और कान से बहरी, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए कब तक चमत्कार होता है, कब तक संघर्ष जारी रहेगा। सवर्ण आर्मी है, आपको पता होगा पूरे हिंदुस्तान में इनके द्वारा डंके की चोट पर कार्य किया जा रहा है, और अमेठी में भी लगातार आरक्षण के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, ज्ञापन दिया जा रहा है। अब देखिए, ज्ञापन ही ज्ञापन है या कुछ कार्रवाई भी होगी। सर, आपका स्वागत है। अपना शुभ नाम बताइएगा, और जो आज आपने ज्ञापन दिया उसके बारे में बताइए। मेरा नाम शुभम मिश्रा है, मैं सवर्ण आर्मी से जिला अध्यक्ष हूँ। हमने आज जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। तो हमारा मुद्दा, उसमें 4 मुद्दे हैं। सवर्ण आयोग, जो कि सवर्ण आयोग 2022 में बीजेपी सरकार ने कहा था कि सवर्ण आयोग उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। 22 से 25 हो गई, 26 आने वाली, अभी तक सवर्ण आयोग का कोई नाम निशान सरकार का नहीं है। और सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि सवर्ण आयोग विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए, अन्यथा सवर्ण आर्मी पूरे प्रदेश में और दिल्ली पे जंतर मंतर पे बैठकर धरना प्रदर्शन करेगी। और दूसरी बात, SC ST को ख़त्म करो। SC ST एक ऐसा काला कानून है जो कि निर्दोष व्यक्ति को फंसाओ और पैसा कमाओ। इन लोगों का ऐसा है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसा दो, अपना पैसा ले लो, वो बेचारा उसका जीवन खराब हो जा रहा है। कहाँ कानून है? ऐसे कानून खत्म होना चाहिए। आरक्षण है, आरक्षण आप नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं, आपकी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है, डर है, वोट की राजनीति इतनी है कि आप आरक्षण नहीं खत्म पा रहे हैं। किसी जात विशेष को लेके आप इतना कार्य कर रहे हैं, तो आप आर्थिक आधार पर आरक्षण कीजिए। अगर आप आरक्षण नहीं खत्म कर पा रहे, आर्थिक आधार पर कीजिए, नहीं तो पूरा सवर्ण समाज पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में आंदोलन के लिए बाध्य है। और बहुत जल्द हम लोग आंदोलन के लिए तैयारी बन रही है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो बहुत जल्द हम इस कदम उठाएंगे और उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली तक हम लोग आंदोलन करेंगे। जी, धन्यवाद। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहेंगे? जी सर, अनिल कुमार शुक्ला हमारा नाम है। एडवोकेट में तहसील गौरीगंज में प्रैक्टिस करता हूँ। अभी DM साहब को ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति से संबंधित। मामला आरक्षण से संबंधित है, मामला SC ST से संबंधित है, मामला अधिकार का है। जैसे संविधान में सबको सबका अधिकार दिया गया, वैसे हम भी इसी देश के निवासी हैं, सवर्ण समाज भी यही का रहने वाला है, उसको भी उसका अधिकार मिलना चाहिए। आप भी जानते हैं, समाज में जो SC ST है, इतनी वैमनस्यता है इसकी, इतनी समस्या बन गई है कि जैसे किसी भी कारण से, छोटे मोटे कारण से आप जो है SC ST दर्ज करवा दे रहे हैं, यह उचित नहीं है। आप जांच कीजिए, किसी भी मामले में कोई भी व्यक्ति दोषी है तो उसकी आप जांच कीजिए, और जांच करके आप विधिक कार्रवाई कीजिए। हम उसके साथ हैं। हम ऐसे जो राष्ट्रहित में हमारे देश में गलत कार्य करता है, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी बिरादरी का हो, हम उसका सपोर्ट नहीं करते। लेकिन किसी को आप आतंकवादी बना दीजिए। संविधान हर व्यक्ति को प्रथम में खुद को निर्दोष करार देने के लिए उसको समय देता है। बहुत सारी धाराएं हैं, तो आप जो है मैं आतंकवादी मत बनाइए। हम भी यहाँ के वोटर हैं, और ज़्यादातर गद्दी पे अभी तक जो हम देख रहे हैं, अन्य सरकारों में भी हमने देखा, जो 2-4 विधानसभाएं हमने देखा उम्र के हिसाब से, तो जिसमें सवर्ण समाज ही जो है गद्दी पर बैठाया है लगभग जो है मुख्यमंत्री को। तो इसलिए हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो भी व्यवस्था दीजिए आप हमारे समाज को, और जैसे सबका अधिकार है, हर व्यक्ति आंदोलन करता है, हर वर्ग के व्यक्ति आंदोलन करते हैं, बड़े बड़े नेता जो कैबिनेट में बैठे हैं वह सपोर्ट करते हैं। हमारा दुर्भाग्य भी है कि हमारी बिरादरी के ही लोग हैं
लेकिन वो हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं। कब जागेंगे यह पता नहीं है। शायद और दुर्गति होगी समर समाज की, तब वो जागेंगे। हमारी जो लड़ाई है वर्तमान में अपने लिए है, भविष्य में अपने बच्चों के लिए है। जो लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ा, जिनको अधिकार नहीं मिला, उसके लिए भी लड़ाई है ये। EWS भारत सरकार द्वारा दिया गया, जैसे अन्य बिरादरी के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, EWS दिया गया। उसमें आपने जो है शुल्क की जो है व्यवस्था नहीं की। शुल्क में भी हमें छूट दीजिए, हमें आयु सीमा में छूट दीजिए, एज में दीजिए। आपने सिर्फ 10% आरक्षण दिया। नाम तो ये दे दिया कि भाई हर बिरादरी को मैंने आरक्षण दिया, संवर समाज अलग था इसलिए संवर समाज को भी आरक्षण आपने दे दिया। लेकिन उसमें दिया क्या? लगभग हमें लगता है कि 80% संवर समाज के ही लोगों को नहीं पता होगा कि क्या सरकार ने दिया है। बस खाली वो फार्म मिल गया, भर दिए, ऑनलाइन हो गया, 1-2-4 लोगों को नौकरी मिल गई, उसी में खुश है। तो इसमें दिया क्या आपने? जो 1800 रुपये अन्य वर्ग का, हमारा ही भाई है, हमारे ही पड़ोसी हैं, वो हमारे उनके अच्छे संबंध है, लेकिन वो अगर उनका बच्चा आवेदन करेगा तो वो 1800 रुपये देगा। अगर उसी का मैं आवेदन करता हूँ तो मुझे 4500 रुपये देना है। या तो दुर्भाव है ना समाज में। यह सरकारों के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था हुई, SC/ST की व्यवस्था हुई, आरक्षण में आप रिजर्वेशन की व्यवस्था जो की, रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? जब आप समानता का कह रहे हैं, मूल अधिकारों में तो संविधान कह रहा है कि हम समानता का अधिकार देते हैं, बराबरी का अधिकार देते हैं, फिर बराबरी कहाँ रह गई? अगर एक व्यक्ति को आप नीचे कर रहे हैं, एक व्यक्ति 100 नंबर पा रहा है तो उसको आप नौकरी से बाहर कर दे रहे हैं, और एक दूसरा व्यक्ति जो है 35 नंबर 40 नंबर पे आप उसको सरकारी नौकरी दे रहे हैं। ये कैसा जो है आपकी कैसी योग्यता का क्या है? और ऐसी शिक्षा पे जो है यह सरकार जो चल रही है अभी की, वह देश को जो है विश्व गुरु बनाने के चक्कर में किस तरह विश्व गुरु बनाएंगे आप भाई? हम लोग भी देख रहे हैं 34-35% पे आप उनको वहाँ बैठा रहे हैं। जो 100 नंबर वाला है उनके बच्चों को क्या शिक्षित करेंगे? ये हम नहीं कह रहे हैं। आप जो है जाके देखिए, उनका इंटरव्यू लीजिए तो खुद बताएंगे कि मेरी योग्यता की, क्योंकि योग्यता अगर है तो कंपटीशन बीट करो ना। जैसे हमको बैठाते हैं वैसे बीट करो, आप पैसे की व्यवस्था लगाओगे। फिर आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर बदला जाए, क्योंकि गरीब जो है जो संविधान में SC में हो गया, ST में हो गया और OBC में हो गया, बहुत सारी कास्टें हैं। देश आज़ाद हुआ उसके बाद कम कास्टें थी, फिर और कास्टें जोड़ी गई जो है। तो ऐसी स्थिति में उनको आर्थिक आधार पे दीजिए व्यवस्था। जैसे हर वर्ग में ढूंढिए, जो गरीब है उनको आप व्यवस्था दीजिए। या फिर सरकार ये लिख के दे दे, या फिर सरकार एक सर्वे कराए और लिख के दे दे कि सवर्णों में कोई गरीब नहीं है। तो हम लोग मान लें कि हम लोग गरीब नहीं हैं, हम लोगों को राजा की तरह ही जीना है। जो ज़िंदगी जी रहे हैं अभी शायद बद से बदतर ज़िंदगी है, लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हमारे ही, अभी आप अमेठी ज़िले में ले लीजिए, लगभग 95% सवर्ण व्यक्ति ही भाजपा की सरकार में अध्यक्ष हो गए, मंत्री हो गए, मतलब जो भी पद है, पदाधिकारी हैं लगभग सब वही है, लेकिन कोई किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम 50 लोग गए, शायद जब तकलीफ़ होती है इनको तो फिर इनको संगठन याद आता है। उसके अलावा किसी को, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं सवर्ण आर्मी का पदाधिकारी हूँ, पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, समाज में देख भी रहा हूँ, क्योंकि मैं अधिवक्ता जो है वो देश की आज़ादी से रहा आज तक। देश की आज़ादी में भी और बहुत सारी कार्यों में जो देश हित में था सारे में अधिवक्ता थे। हम ज़मीन स्तर पे देखते हैं कि हर वर्ग परेशान है। सरकार जिनका ढिंढोला पीट रही कि मैंने ये इतनी योजना दे दिया, ये दे दिया, वो सब कागज़ पे है। आप 90% देखिएगा, मैं आपको कहिएगा तो RTI मांग करके आपको दिखाऊंगा। जो स्थितियां हैं, सरकार योजना को देने में विफल है, जो मैं देख रहा हूँ, और जो छोटा बूटा बचता है वो सवर्णों को दे दिया। ये स्थिति है जी। बताइए जी। मैं अनुभव मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी जी, सवर्ण आर्मी। आज सवर्ण आर्मी टीम अमेठी ने जिलाधिकारी अमेठी को ज्ञापन दिया राष्ट्रपति के नाम, जिसमें त्रिसूत्रीय ज्ञापन है। सर्वप्रथम ज्ञापन में जातिगत आरक्षण समाप्त किया जाए, और दूसरा है ST/ST एक्ट ख़त्म किया जाए, तीसरा है सवर्ण आयोग का गठन किया जाए। मैं इस आशा उम्मीद से ज्ञापन दिया हूँ, संगठन ज्ञापन दिया है कि राष्ट्रपति जी इस विषय पर विचार करेंगे और हम लोगों के मांग को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। चलिए कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? कितना सूत्रीय ज्ञापन रहा
और क्या है उसमें? जी, मेरा नाम सौरभ मिश्रा है। मैं सवर्ण आर्मी जिला ऑफिस अमेठी से हूँ। आज हमने सवर्ण आयोग के लिए ज्ञापन दिया है डीएम साहब को, जो राष्ट्रीय क्या होता है ज्ञापन, आप बताएंगे उसको कुछ? ज्ञापन है कि हम अपने अधिकारों का मांग के लिए हमारे से सवर्ण समाज की रक्षा हेतु के लिए हमने ज्ञापन दिया हुआ है। इसमें ये है कि जातिगत आरक्षण खत्म करना है, क्योंकि जातिगत आरक्षण में ये हो गया है कि यहाँ 30% वाले पास हो जा रहे हैं, लेकिन 90 से 95% बनाने वाले फेल कर दिए जा रहे हैं। ये हमारे देश में योग्यता का अयोग्यता का देश बनाया जा रहा है। जिनका कोई योग्यता नहीं है उन्हें योग्य घोषित कर दिया जा रहा है। आज जो मान लो जो 30 नंबर से पास होकर टीचर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो कैसे कार्य होगा इनका? ये जो खुद ही नहीं पढ़े हैं, न पढ़ा पाएंगे, तो दूसरे को योग्य कैसे बनाएंगे? ऐसे देश तो अयोग्यता का देश बन जाएगा। दूसरा SC ST के एक्ट को ख़त्म करना। जैसे अभी हम किसी को SC ST में तो उनके जाति सूचक बोलते हैं तो हमारे ऊपर SC ST लग जाता है, लेकिन कोई हमें बाभन, ठाकुर, बनिया कुछ भी जाति सूचक में बुलाता है तो उसके ऊपर हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। उल्टा हमारे ऊपर ही जाति सूचक शब्द लगा के हमें पर कार्रवाई कराते हैं। तो मैं चाहूँगा अगर SC एक्ट के दुरुपयोगों को नहीं खत्म किया जाता है तो हमारे लिए एक सवर्ण एक्ट बनाया जाए, जिससे अगर हमें भी कोई गलत जाति सूचक शब्द से बोला जाता है तो हम भी उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। SC ST के खिलाफ हैं या किसी जो है जाति के? हम किसी जाति या किसी समाज के खिलाफ नहीं हैं। हमारे समाज साथ जो गलत करेगा उसके लिए हम उसके खिलाफ जरूर खड़े होंगे। हम अपने समाज के लिए हक और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और जरूरत पड़ी। जनता के खिलाफ हैं कि कानून के? हम कानून के खिलाफ हैं। ऐसे दुरुपयोग वाले कानून, काले कानूनों के खिलाफ हम खिलाफ ही रहेंगे, क्योंकि इससे किसी भी समाज का भला नहीं होगा। हमारे सवर्ण समाज के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, जो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। संघर्ष काफ़ी समय से स्टार्ट है जी बिल्कुल, और अभी तक कहीं कुछ नहीं। संघर्ष हमने पूरा किया है, लेकिन इस समय कोई भी कानून व्यवस्था जिस तरह से देखे जा रहा है कि कोई कानून का मतलब दायरे में रखे कोई भी अफसर काम नहीं कर रहा है कि हमारी मांगे पूरा किया, सवर्ण समाज का न्याय मिले, ये ऐसा कोई अभी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। तो ऐसे में क्या आपको समझ में आता है कि ज्ञापन जो जा रहा है इससे कुछ संभव है? देखिए, हमें तो हमने ज्ञापन दिया, हमें आशा दी गई है। अगर हमारा मांग जिसे नहीं पूरी करते हैं तो यहाँ से लेकर हम दिल्ली तक, लखनऊ तक धरना प्रदर्शन करें, लेकिन अब सवर्ण समाज के साथ, आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम अपनी मांगों को पूरा करके ही मानेंगे। अब क्या किसी समस्या का जो वो है वो आंदोलनीय है? जी देखिए, जब हम कई बार प्रयास करते हैं, कई बार बोलते हैं कि बातें ज्ञापन देते हैं कि हमारी मांगे पूरी, जिससे हमारे समाज से अन्याय हो रहा है, अगर नहीं सुना जाएगा तो इंसान क्या करेगा? या तो खुदकुशी कर ले, या तो फिर अपनी मांगी पूर्ण करने हर तक जा सके। अब ऊपर तक तो जाना पड़ेगा, हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, वहाँ तक लड़ेंगे, लेकिन हम अपने समाज की लड़ाई में साथ देंगे और सवर्ण आर्मी के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। आइए, एडवोकेट साहब है, फिर इनको जानकारी ही, आइए कुछ सवाल इनसे किया जाए। BN राव का मामला चल रहा है और अम्बेडकर का मामला चल रहा है। एक वकील साहब हैं, उनका कहना ये है कि मैं अम्बेडकर को नहीं मानता। संविधान को लेकर के उन्होंने कहा कि BN जो राव हैं उनके द्वारा जो भी चीज़ें हैं, मैं अम्बेडकर को नहीं मानता हूँ। कहाँ तक सच्चाई है, क्या उन्होंने कहा है और इनको उसके बारे में कितनी जानकारी है? सर, इसके बारे में जानकारी। जिस मामला आया था जो है, ये अनिल मिश्रा जी हैं, अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा ये मामला उठाया गया है। देखिए, इस मामले में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो अभी तक बताया गया कि भीमराव अम्बेडकर साहब जी जो है संविधान की जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। जो है बहुत सारे लोगों ने, बहुत देशों से मिलकर, जो हमने पढ़ा है, बहुत देशों से मिलकर संविधान कहीं ना कहीं से थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर देश से ली गई। जो है कुछ अंग्रेज़ों के बनाए कानून थे जो अभी चले आ रहे हैं, कुछ मौके की सरकार ने बदला जो है कानून। तो अब हकीकत क्या है, कौन अध्यक्ष है उसका या निर्माता कौन है, इसको मैं पूरी तरह से आपसे बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है। लेकिन उनके द्वारा अगर कोई बात उठाई गई है, वरिष्ठ अधिवक्ता है वो, तो उन्होंने अध्ययन किया होगा, उनको जानकारी होगी उस विषय में, और संभवतः हम भी जानकारी करेंगे कि मामला क्या चल रहा है। ठीक है सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या आप जो है जो ज्ञापन है इसके बारे में? बिल्कुल भैया, सवालों का वो है लगातार रहता है। जैसे कि SC एक्ट जो है
आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। अधिकतर देखे जा रहे हैं जो फांसी लगाए जा रहे हैं। इन सभी एक्टों को खत्म किया जाए और एक सवर्ण एक्ट भी बनाया जाए जिससे सवर्ण भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें और उठा सकें। इसीलिए यहाँ पर अभी आपने देखा बाकी सभी कार्यकर्ता रहे और सबने ज्ञापन को लेकर के क्या मांग थी, क्या विचारधारा थी, आपके सामने है। फिलहाल मैं तुकाई पांडे, NTV लाइव, अमेठी से।